अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक जो हम सबके साथ होता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और ज़िक्र व अस्कार करते हैं, लेकिन हमें जो इबादत में जो खुशू मिलता है, जो हमारे ईमान की कैफियत होती है, वो एक जैसी नहीं होती है, एक जैसी रहती ही नहीं। कभी कभार हमारे ईमान की कैफियत जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, हमें कुछ फील ही नहीं होता है कभी तो। और हम नमाज़ पढ़ते होते हैं, वो सारे काम जो हम करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ फील नहीं होता है, हम बहुत ही डाउन फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपके साथ ये होता है तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसे आप ज़्यादा सीरियस ना लें। कभी कभी ऐसा होता है, हम ना कुछ चीज़ों में दुनियावी चीज़ों में मशगूल हो जाते हैं, शायद इस वजह से ऐसा कुछ हो, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ होती है तो हमें सीरियस नहीं लेना। जो काम हम करते हैं वो हमें करना चाहिए। जैसे नमाज़ पढ़नी है तो ये हमें पढ़नी है, हमें इबादत ये सारी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। नमाज़ पढ़नी है। अगर आप कुरान की तिलावत करते तो रोज़ाना आपको करनी है। जो भी काम आप करते वो काम तब करते रहना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है ना, हमेशा आपका जो ईमान की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है, आपको कुछ फ़ील ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करने के लिए, इसको आपको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, कुछ तरीके आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह अगर आप इनको ट्राई करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ईमान हमारा कमज़ोर नहीं होता। ईमान जो है हर एक मुसलमान का सेम ही रहता है, क्योंकि अगर जो असल जो ईमान है, जिन चीज़ों पे हमें ईमान लाने को कहा गया है, अगर वो ईमान भी बढ़ जाए तो बंदा मोमिन नहीं रहता है। तो ईमान तो सारे मुसलमानों का जो लेवल है ईमान को वो बराबर ही है, लेकिन जो ईमान की कैफियत है और जो हमें खुशू मिलता है वो खुशू कभी कभार कमज़ोर पड़ जाए। तो इस हालत में हमें करना क्या चाहिए? तो इस ईमान की कैफियत को और खुशू, आपकी इबादत में खुशू लाने के लिए आप इन कुछ चीज़ों को ट्राई करें। सबसे पहली चीज़, आपको वो चीज़ ढूँढनी है, उस चीज़ को आपको देखना है अपनी ज़िंदगी में कि क्या चीज़ है जो आपको इबादत से, नमाज से, इन सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करे। कभी कभी हम सोशल मीडिया और अपने कुछ काम होते हैं, उन कामों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा ध्यान ना इन चीज़ों से हट जाता है, और हमारा जो ईमान की कैफियत है वो कम हो जाती है, हमें खुशू नहीं मिलता है हमारी इबादत। दूसरी चीज़ जो है, आपको नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ आपको हर हाल में नहीं छोड़नी, ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। अगर आपका दिल है या ना हो, इस चीज़ को आपको नहीं देखना, आपको नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी ही है। और कुरान अपनी लाइफ में डेली अपनी लाइफ में कोशिश करें कि कुरान पढ़ना है, कुरान की तिलावत करनी है। ज़्यादा नहीं, जितना आपसे हो पाए उतना करें। और उसके बाद है आप ज़िक्र व अस्गार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये सब आप ट्राई करें। अगर इसके बाद भी आप कुछ नहीं फ़ील होता है, आपका ईमान बहुत ज़्यादा लो होता है, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो इधर उधर, तो आप ना एक काम करें, आप जब भी ऐसा कुछ फ़ील करें और आप अपने आप को अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दूर समझें, या आपको कुछ फ़ील ना हो, आप खुशू महसूस ना करें अपनी इबादत में, आपके ईमान की जो कैफियत है बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, तब आप इस चीज़ को ट्राई करें। आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, सलातुल हाजत। ये नमाज़ जो होती है वो हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमें पढ़ना है। तो हमें ना इस नमाज़ को पढ़ना है। आप इस नमाज़ में अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि जो भी आपका जो ईमान वीक पड़ जाता है, जो भी, कि अल्लाह ताला मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बूती से साबित कदम रखना, ये आप दुआ करें।
تو آپ یہ نماز پڑھیں اور اس نماز میں آپ اپنے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا اور اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط بنا، آپ کی عبادات میں آپ کو خشوع محسوس ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کرے، یہ دعائیں آپ کریں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں آپ ٹرائی کر سکتے ہو، اور باقی سب یہ سب نارمل ہے، آپ کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے ایمان میں خشوع محسوس کم ہو، یا آپ کا ایمان کا درجہ، ایمان کی جو کیفیت ہے وہ آپ کو کم محسوس ہو، تو آپ یہ ساری چیزیں ٹرائی کریں۔ کیا کیا چیزیں آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور قرآن کی تلاوت ڈیلی کرنی ہی ہے اپنی لائف میں، اور پھر ہے صلاۃ الحاجت۔ اس نماز کو آپ مہینے میں یا کبھی بھی 1 بار 2 بار پڑھیں ہی پڑھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو، تو یہ بہت ہی اچھے طریقے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ان کو ٹرائی کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ فائدے دیکھنے کو ضرور ملیں گے۔